हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। देखो कितने दिन बाद तुम्हारा भाई बाइक टैक्सी दोबारा शुरू कर दिया है। आई मीन तो भाई क्यों कर दी है, किस वजह से करी है, ब्लू स्मार्ट कैसे छूट गई, बाकी चीज़ों में क्या क्या दिक्कत आ रही है, एवरेस्ट फ्लीट की भी गाड़ी ली थी उसका क्या हुआ, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी बज रहे हैं 8:30, 8:28 हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, और हम काम शुरू करने वाले हैं। आज मैं थोड़ा 1 घंटा लेट हो गया हूँ निकलने के से, तो क्योंकि आंखें नहीं खुली यार रात को मेरी, दिन में मेरी। अब ये मैंने फ़ोन होल्डर देखिए आपने, ये लगा लिया मैंने नया, क्यों लगाया, और पाउच भी लगा रखा है, इसमें पावर बैंक है मेरा, और मैंने ये लगा लिया क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी देखने के अंदर। हो सकता है ब्राइटनेस की वजह से आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो, मगर अभी हम ऊबर की आईडी ऑनलाइन कर लेते हैं अपनी फटाफट। एक पोर्टर पर ऑर्डर आया था मेरा, सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है क्योंकि बाइक टैक्सी करा ही नहीं था भाई इतने दिनों से। अब खोला है तो अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा सारा काम, क्या कर सकते हैं। दोबारा से परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज़ की दिक्कत आ ही रही है, तो हर चीज़ हमें दोबारा से अपग्रेड टाइप करनी पड़ेगी। अभी देखो सर्ज लगा हुआ है इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ, और देखते हैं हमें पहली राइड कहाँ की मिलती है दोस्तों, और फिर आगे हम बात करेंगे। ट्रिप कर लिया मैंने 125 की पूरी रेंज है, कि सवारी करेंगे तो रेंज तो कम देगी 76 किलोमीटर्स की आ रही है, 94 की आ रही है देवली संगम विहार की, जसोला विहार से। यहाँ चल देते हैं क्योंकि संगम विहार से भी हमें दोनों जगह की मिल जाएगी, पोर्टर भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगी, राइड भी मिल जाएगी। तो पोर्टर मैंने बंद कर दिया भैया अपना सबसे पहले, क्योंकि अब इन्हें उठाने चलते हैं फटाफट, जसोला में खड़े हैं। वैसे ये तो है यार, इस वाले फ़ोन होल्डर से ना एक फ़ायदा ये होता है, मैसेज कर देता हूँ उन्हें, मैसेज कर रहे हैं बार बार कि भाई आप आ रहे हैं ना हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। अब हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली तो जा ही नहीं रहा, संगम विहार जा रहे हैं हम। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं दोस्तों और इन्हें पिकअप करते हैं। कहाँ है ये, ज़्यादा लंबा नहीं है, 97 इस पर एक सेकंड, अब कर, ओके थैंक यू, कर दिया भाइयों ड्रॉप। और दूसरी राइड मेरे पास आ गई। यहाँ पर लग रहा था बड़ा ज़बरदस्त सर्च कंप्लीट करता हूँ पहले, सबसे पहले इसको। तो मैं पर्स भूल गया है यार घर पे अपना, रिजवान भाई को उठाना है, कहाँ से उठाना है इनको, जल्दी से देख लेते हैं। 250 रुपये की राइड है ये, अरे भैया बड़ी दूर है ये तो, कोई नहीं लेने चलते हैं फटाफट गली गली में से। 2 किलोमीटर है साला, ये तो दिमाग ख़राब हो गया। 2 किलो, चलो छोटा रास्ता भी है यहाँ पे, ये बात सही है। देखते हैं यहाँ से कहाँ निकल पाते हैं, कैंसिल ना हो जाए बस, क्योंकि इस इलाके में सर्ज लग रहा था बड़ा ज़बरदस्त। 7-7 किलोमीटर के 150 रुपये मिल रहे थे, मगर दिक्कत ये थी कि मुझे पास 6-6 किलोमीटर पहले ही आ गई वो राइडें सारी। आ जाओ उस्ताद, 226। हिलते बहुत हो यार तुम पीछे बैठ के, कह रहा हूँ हिलते बहुत हो तुम। स्कूटी डांस कर रही थी पूरा रास्ता। अरे यार 30 किलोमीटर में थक गए। ऑनलाइन ही कर दो यार। ऑनलाइन है नहीं, मैं कोई तो चेक कर रहा था। अच्छा रात में कल मार्केट गया तो कितने हुए? 226। मेरे पास खुले नहीं है, पर्स भूल गया घर पे ना, ये दिक्कत है। खुले करा दो। हाँ तो भाई हिल इतना रहा था भाई, बस क्या बताऊँ। अब यहाँ से एक सेक्टर 18 की राइड आ रही है, 2 बार कैंसिल हो गई साले। इसे कंप्लीट कर देता हूँ पहले, रेट कर देते हैं राइडर को। 147 देखो फिर आ रही है, फिर उठाऊँगा। ये तो खामा खा साला बेवजह कैंसिल कर रहा है। अरे यहीं तो खड़ा हूँ मैं, आ तो रहा हूँ, क्यों विष्णु क्यों कैंसिल करे जा रहा है, मेरे पास ही आ रही है इसकी बार बार राइड। रुक जा, सबर कर ले साले, सबर कर ले। देख रहा हो ऐसे जाहिल लोग होते हैं, तीसरी बार कैंसिल करेगा अगर अब कैंसिल हो गई ना ये। शिवानी आपका ही है, आ जाइए। ठीक है भाई आ रहा हूँ। 4852 ठीक है, चलिए ठीक ठीक जी, ये ले लीजिए आप। वो जाम इतना हो रहा, पूरा आगे से घुमा के लानी पड़ी। वो भैया ने 2-3 बार कैंसिल कर दी, वो मेरे पास ही आई बार बार। बस जाम ना हुआ तो बिल्कुल पहुंचा दूंगा। अच्छा 44 मिनट।
11 बजे का ही दिखा रहा है पहुंचने का, पहले कोशिश करेंगे पहुंच जा। जी आ जाइए जी, दे रहा हूँ 149 149 इस पे कर दीजिए। जी जी कर लीजिए। पंच करना होता होगा आपको? नहीं, स्कैन करना होता है। अच्छा अभी यूनिफॉर्म भी चेंज करनी है, साड़ी पहननी है, इसकी जगह टाइम लग जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो गया भैया, देख लो हर किसी की आप बीती है, यूनिफॉर्म चेंज करके साड़ी पहननी है। तो पैसे कर लिए हमने कलेक्ट। अब देखो देखो सामने दिख रही है तुम्हें ये बिल्डिंग, सबसे ऊपर इसमें है एवरेस्ट फ्लीट का ऑफिस, और 2 मंजिल नीचे बेसमेंट में है ऊबर स्मार्ट का, ब्लू स्मार्ट का सॉरी। तो यहीं से मैंने एवरेस्ट फ्लीट ली थी। अब बताता हूँ मैं आपको, पहले कंप्लीट कर देते हैं इसको 150 रुपये को, और हमारे कितने पैसे हो गए वो दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 राइड कंप्लीट कर ली हैं हमने, और जो इससे पहली वाली राइड थी ना उसमें 226 नहीं, हमें 253 ही मिले। उन्हें डिस्काउंट मिला था इसलिए उन्हें 226 दिखा रहा था। अभी अपडेट नहीं हुई है, अपडेट हो जा। ओ भाई साहब ये देखो क्या ज़बरदस्त सर्च लगा हुआ है, अपने इलाके में लगा हुआ है ये, मगर बैटरी नहीं है। अब जिप पे देखो 65 किलोमीटर चल गई है, 32 किलोमीटर ही दिखा रही है, और भगाता हुआ लाया हूँ मैं। और स्मार्ट इको पे करें तो 38 किलोमीटर की, तो 471 रुपये की अर्निंग हो गई है हमारी 3 ट्रिप में। तो आता हूँ मैं घर, इसे खड़ी करता हूँ गाड़ी को, और शाम को 4 बजे हम काम करेंगे दोबारा। तो बने रहो, वीडियो पर भी आधी हुई है। और रात में कितनी होती है, अभी 471 रुपये कमा लिए हैं हमने। 471 में से 30 रुपये हटा दो तो अपना 440 करीब हमने रुपये अभी कमा लिए हैं। 30 रुपये मैंने ऊबर का वो जो कमीशन दिन का कटता है वो हटा दिया है। अभी बैटरी है 27 किलोमीटर की, घर जाते जाते बचेगी इसके अंदर 22 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर है यहाँ से अपना घर, तो बस 4 किलोमीटर है सॉरी। तो बस जल्दी से घर पहुँचते हैं, और शाम को 4 बजे मिलता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:07। ये चार्ज भी हो जाएगी, हम आराम भी कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, सब कर लेंगे, और शाम को मिलता हूँ आपसे 1 सेकंड के अंदर। तो भाई देखो टाइम हो गया 4:30। पहला पार्सल उठा लिया है हमने अपना पोर्टर का। 3 वो हैं देखो, 2 छोटे छोटे डब्बे हैं। इसकी एक्स्ट्रा की बात कर ली है, वैसे 340 का ऑर्डर है ये। और सामने अगर दिख रहा हो तो 44 मिनट 35 किलोमीटर परी चौक बिल्कुल पार वार करके ले जाना है हमको। ये थोड़ा सा आधा घंटा में लेट हो गया घर से निकलने में। स्कूटी पूरी चार्ज नहीं हो पाई है दोस्तों, 96 किलोमीटर की रेंज है पूरी, इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि 1 घंटा लाइट चली गई थी घर में। अब क्या कर सकते हैं, लाइट चली गई थी। अब परी चौक के रास्ते में कोई ऐसा चार्जर है नहीं, एक 137 सेक्टर में है, और फिर सीधा अपना वहाँ पे है जो अपना ये है ना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसके पीछे, वहाँ पर ही चौक से थोड़ा सा पहले जो कट जाता है मेट्रो के नीचे से, वहाँ पे है। तो देखेंगे, चार्ज करने की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि अगर वहाँ से कोई सवारी ले आया मैं तो फिर मेरा काम ही पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं घर ही आऊँगा। तो मैंने काम कर लिया था भाई 470 समथिंग रुपीज़ का। अगर उसमें 30 रुपये हम डिडक्ट कर लें तो हमारा काम हो गया था 440 रुपये का सुबह में, जो देख चुके हो आप। अब ये सेकंड शिफ्ट चल रही है हमारी। गर्मियों में मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ, 1 हफ्ते से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, 1 हफ्ते से नहीं 3-4 दिन से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, और 1000 रुपये मेरे हो रहे हैं रोज़ बहुत आराम से। मतलब 8 घंटे से भी कम में मेरे 1000 रुपये हो रहे हैं। अब पोर्टर का मैंने ऑर्डर क्यों उठाया है, क्योंकि यार पोर्टर की मुझे परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है और इसके अंदर टाइम भी देना है, ताकि मैं फ़ौरन ऑर्डर उठा सकूं। इससे पहले साउथ एक्स का आया था, फिर उससे पहले सेक्टर 3 का आया था नोएडा का, 120 रुपये का, 150 रुपये का, ऐसे। तो वो मैं उठा नहीं पाया था क्योंकि टाइमर लगा हुआ है, परफॉर्मेंस डाउन है बिल्कुल। तो वो भाई मुझसे पहले किसी और को मौका देता है पोर्टर, मतलब जिनका टाइमर नहीं लगा हुआ, जो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं उसमें, तो फिर इसलिए उनके पास जाता है वो सारा का सारा ऑर्डर आ गए भाई। यहाँ देखो कोठी बन रही है, इसमें करना है। ग्रेटर नोएडा में ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें हैं, पहले भी मैंने कर रखी हैं यहाँ पे इस तरह की चीज़ें डिलीवर। भाई साहब ये बड़ा भारी है, चैनल है किसी चीज़ का, डब्बे तो हल्के हैं खैर। तो इनसे पैसे लेने हैं हमें 440 रुपये। पैसे बढ़ेंगे नहीं वैसे, क्योंकि 1 किलोमीटर का ही वो था, ज़्यादा लंबा चौड़ा, लोकेशन बदली नहीं थी। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है एंड करके। 341 आ जाओ। ये है भाई 3 चीज़ें। ये नहीं पता मुझे क्या है, मैं तो बुक करके बुलाया, उन्होंने रख दिया, मैं ले आया। पैसे कौन करेगा भाई इनके? पेमेंट आ गई है, मगर देखो इतना हरामी होते हैं कस्टमर। अब मेरी गलती है इसमें, मुझे और अच्छे ढंग से बात कर लेनी चाहिए थी इन लोगों से। मुझे ऐसा शक हुआ नहीं, मैंने क्या भैया टोपी दाढ़ी वाला आदमी है,
ईमान के तो पक्के ही होंगे, मगर सालों ने 340 ही करे हैं। देखो जिसमें 290 मुझे मिले हैं सिर्फ 296 रुपीज़। एक्स्ट्रा नहीं करे। मैंने बोल दिया उनसे कि भाई एक्स्ट्रा की बात हुई थी, आप एक्स्ट्रा करवाओ। वो कह रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता नहीं है कि करेंगे। अब इनकी दुकान पे जाऊँगा ना तो इन्हें जलील करके आऊँगा 100 रुपये के लिए। देखो अब जलील होना पड़ेगा इनको थोड़ा सा। वादा क्यों करा मुझसे, पहले ही मना कर देता। ऑर्डर तो मुझे लाना ही था क्योंकि फंसी में था मैं, काम तो मुझे करना ही था। मगर झूठ बोल के क्या फ़ायदा करा इन्होंने, कोई फ़ायदा हुआ झूठ बोल के? नहीं हुआ ना। अब देखो हमने ऊबर ऑनलाइन कर लिया अपना, पोर्टर तो मेरा ऑनलाइन है ही। 296 उसमें मिले हैं, 400 ये थे। और बताओ क्या कमाई हुई? कुछ भी नहीं। 700-800 रुपये हुए हैं अभी तक। 100 रुपये और हो जाते तो 800 हो जाते हैं हमारे। हाँ तो मेरे भाइयों, परी चौक से निकल गए हैं हम ग्रेटर नोएडा से अपने घर की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ। और 6:14 हो रहे हैं। उन अंकल से बात हो गई थी मेरी, 100 रुपये उन्होंने कर दिए। उन्हीं को कन्फ्यूजन हो गई थी, उन्होंने किसी और से बात कर ली थी। और मैं जिसकी पैसों की बात करके आया था वो किसी और पर्सन से, मतलब मैं बेटे से बात करके आया था, उन्होंने बाप से कर ली थी। तो वो क्लियर हो गया, तो 100 रुपये में उसमें मिल गए थे। और अभी मेरे पीछे बैठी हुई एक सवारी जिसे मैंने परी चौक से उठा लिया, और परी चौक से उठा के मुझे वहीं पर छोड़ना है ना, मेट्रो के किनारे पे कालंदीगुंज से पहले। तो 100 रुपये इनसे ले लिया हमने। तो भैया कितने हो गए हमारे? ये देखो इन ड्राइव पे बज रहा है कुछ 30 रुपये का। हट साले, हमें नहीं लेने। तो हम अभी कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा। देखो 440 तो इसमें ये दिखा रहा ऊबर का, 296 रुपीज़ प्लस 100 हमारे 736 हो गए। प्लस 100 कर लेते हैं अगर हम, तो अभी जो एक्स्ट्रा लिए हमने 836 और 100 रुपये और, तो 936 रुपये हो गए भाई। 936 रुपये कमा लिए हमने अपना, वो भी 6:15 तक। घर से मैं 4:30 निकला था। अब देखो यहाँ से यहाँ पे आने का मैंने रिस्क तो लिया था। अब ये एक्स्ट्रा ना होते और यहाँ से सवारी ना मिलती तो 736 रुपये ही कमा पाता मैं। और क्या कहते हैं, फिर मैं घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अब बैटरी इतनी बचेगी नहीं, क्योंकि सवारी लेके जा रहा हूँ, जिप पे चलानी पड़ेगी क्योंकि हाईवे है। इसमें ना उसे मैं ख़तरे में डालूंगा भाई जो पीछे बैठा है, ना मैं खुद को ख़तरे में डालूंगा, क्योंकि जब हाईवे पर हल्की चलती है ना भाई, तो पीछे से ठुकने का अंदेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम ठीक ठाक स्पीड में चलाते हुए इसको लेके जाएंगे। बिल्कुल नेक टू नेक बैटरी बचेगी, इतना टाइम बचेगा नहीं कि इसे चार्ज करके फिर वो करो। तो लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी मेरी बैटरी कम थी इसके अंदर, मगर ऐसा होता नहीं है। 50% बैटरी में बचा के ही लाता हूँ घर 1000 करने के बाद भी। तो और मेरा टाइमर लगा हुआ था पोर्टर पे, इसलिए मैंने नोएडा का उठा लिया, वरना मैं नहीं उठाता। और यहाँ से कुछ बज ही नहीं रहा था पोर्टर पे, तो ऐसे ही हमने पूरे कर लिए अपने पैसे। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो देखते रहो, बने रहो। सवाल हो तो ज़रूर बताना। और एवरेज फ्लीट की बात रही, उसकी जानकारी आपको अगर चाहिए पूरी, तो मैं इसी तरह स्कूटी में बनाता हुआ बता दूंगा आपको एवरेज फ्लीट के ऊपर पूरी जानकारी। कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, परसों में कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं कवर करूँगा कि किस तरह गाड़ी ले सकते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा एड्रेस कहाँ से, एड्रेस वगैरह का, सिक्योरिटी कितनी डिपॉजिट करनी है, किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है काम करते हुए, तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा आपको। तो मिलता हूँ फिर आपसे कल किसी ऐसी वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह। से लेस जस हसन।